ओम शांति। 9 मई 2024 आज की साकार मुरली रंगीन बड़े बड़े अक्षरों में पढ़ें, सुने और मंथन करें। हम प्रतिदिन प्रातः 6 बजे 4:30 बजे मुरली मंथन करते हैं। आप सभी भी मुरली मंथन में जुड़ सकते हैं। इसके लिए इसी वीडियो के डिस्क्रिप्शन बॉक्स में आपको लिंक मिलेगा, जिस पर आप क्लिक करके आप जुड़ सकते हैं, या गूगल मीट पर जुड़ सकते हैं, या यूट्यूब पर लाइव भी जुड़ सकते हैं। यदि आपके पास ये लिंक नहीं मिल रहा है, या आप बाद में कोई मुरली सुनते हैं और उसके बाद आपके मन में कोई प्रश्न उठता है, कोई भी आपका विचार सुझाव आता है, तो वह आप इसी वीडियो में सामने आप देख रहे हैं, एक व्हाट्सएप नंबर दिखाई दे रहा है, उस पर आप अपना विचार सुझाव लिखकर भेज सकते हैं, जिसे हम सभी भाई बहनों के लिए उसे मुरली में शामिल कर लेंगे। ओम शांति। आज की मुरली का सार, मीठा मीठा बाबा कहते मीठी बच्ची, कड़े ते कड़ी बीमारी है, कड़े ते कड़ी बीमारी है, किसी के नाम रूप में फंसना। ये नाम रूप में फंसना क्या बला होती है? वो हाँ, ये अच्छा है, मेरा बेटा है, मेरा भाई है, चाहे वो अपना परिवार के कारण, चाहे लौकिक अलौकिक परिवार के कारण। अलौकिक परिवार में भी बुद्धि फंस जाती है, ये हमारे सेंटर के भाई बहन हैं, या ये हमारे संबंध संपर्क में आने वाले हैं, हम इकट्ठे ज्ञान में जाते चलते हैं। मतलब किसी भी प्रकार से, किसी भी देहधारी में, चाहे लौकिक परिवार हो चाहे अलौकिक परिवार हो, ये ज्ञान बहुत अच्छा समझाते हैं। ये भी जो है ना, क्या है? नाम रूप में फंसना। ये भी नाम रूप में फंसना। ज्ञान परमात्मा का, देने वाला परमात्मा, वो पढ़ रहा है, सुन रहा है या सुना रहा है। ये ज्ञान बहुत अच्छी तरह से सुनता है, धारण करता है, इसी कारण उसके नाम रूप में फंसना, ये भी नहीं फंसना। हाँ जी, भगवान की याद में रहना, उससे स्नेह में फंसे रहना, ये बात नहीं, ये देह भान नहीं हुआ। बाबा की याद में रहो। बाबा ज्ञान सुनाने वाला है, कोई दीदी भाई बहन कोई दूसरा ज्ञान सुनाने वाला नहीं है। वो पढ़ रहा है तो अपने लिए पढ़ रहा है, हम सुन रहे हैं तो अपने लिए। हम आपके माध्यम से सुन रहे हैं। हाँ, तो मेरे नाम रूप में फंस गए। आपकी चर्चा नहीं होगी, भाई भाई मुरली सुनाता है, ये कौन? नहीं, चर्चा अलग बात है भाई जी। बात यह होती है कि यदि कहीं कोई बात करनी है, वो एक अलग बात है, परंतु नाम रूप में फंसने से क्या होता है कि अगले पल वो नहीं, आज वो भाई ये है कि उसी के रट लगाए रहे, उसकी प्रशंसा करता रहे, भाई ये बहुत अच्छा है, ये किया वो किया, हम इसको लाइक करते हैं, वो एक ज्ञान। यहां तक भी कि यदि वो अगले पल नहीं, अब हमें दुखी होने की जरूरत नहीं, क्योंकि अटैचमेंट का कारण यही होता है कि अगले पल वो नहीं, तो उसके बाद उसका क्या हो, दुख की फीलिंग आए, नहीं आए। अटैचमेंट परिवार वालों के साथ ये नहीं कि हम परिवार वालों के साथ सारा दिन बात नहीं करेंगे। हम ब्रह्मा कुमारी बहनें रोजाना क्लास में जाते हैं, हम आपस में बात नहीं करेंगे, परंतु आपस में एक अटैचमेंट हो जाए और जिसके खोने का दुख हो, वो है अटैचमेंट।
ये नहीं कि हम उसके साथ बात नहीं करेंगे, उससे चर्चा नहीं करेंगे, बात भी करेंगे, चर्चा भी करेंगे, परिवार वालों के साथ भी रहेंगे, ब्रह्मा कुमार ब्रह्मा कुमारियों के साथ भी रहेंगे, परंतु उसके कारण हमें कोई भी गलत काम करना पड़े, गलत ना करें ना। गलत काम करना पड़े, ये अटैचमेंट होता है। अटैचमेंट पाप कर्म कराता है, अटैचमेंट पाप कर्म कराता है। ये तो हमारा बी के भाई है ना, इसके लिए तो करना पड़ेगा, ये हमारी दीदी है ना, इसके लिए तो हमें करना पड़ेगा, क्योंकि जिसके कारण हम झूठ बोलने को, कोई भी गलत काम करने को, बाबा की आज्ञा को जिसके कारण हम ताक पर रख दे, वहां अटैचमेंट है, वहां बाबा को इग्नोर कर दिया है हम। ये नहीं होना चाहिए, ये है नाम रूप में फंसना, जिसके कारण हम बाबा की श्रीमत को हम उल्लंघन कर दें। इसका मतलब हमने बाबा से ज्यादा इंपॉर्टेंस उसको दे दी। जब तक वो आ रहा है, जब तक हमें मिल रहा है, तब तक ठीक है। बाबा की श्रीमत के अनुसार, मर्यादा के अनुसार हमने उसके साथ व्यवहार करना है, कोई भी हो, कोई भी हो, चाहे वो अजनबी हो तो चाहे वो परिचित हो, परंतु मर्यादा को तोड़ करके हमने यदि उसके साथ व्यवहार किया तो हमने बाबा को क्या कर दिया? इग्नोर कर दिया ना। हम किसी भी और आत्मा को इग्नोर कर सकते हैं, परंतु बाबा को इग्नोर नहीं कर सकते। यह है नाम रूप में फंसना। नाम रूप में फंसकर हम बाबा को इग्नोर कर रहे हैं, तो फिर हम गलत। भाई बाबा ने जन्म दिया है, पाला पोसा लिखाया पढ़ाया, क्या हम भूल जाएंगे? नहीं रहेंगे। आप माता पिता की सेवा करो, उनको सुविधा दो, मर्यादा को नहीं भूलना, मर्यादा को नहीं भूलना। बाबा ने कहा नहीं कि तुम परिवार छोड़कर जंगल में आ जाओ, परंतु परिवार में रहो, मर्यादा में रहो, चाहे वो लौकिक परिवार हो, चाहे वो अलौकिक परिवार हो, चाहे वो समाज हो। मतलब मर्यादा को ध्यान में रखकर आप व्यवहार में सबके संपर्क में आओ। किसी के भी संपर्क में आने से बाबा ने रोका नहीं, क्योंकि हम एक समाज में रहते हैं, परिवार में रहते हैं, उन सबके साथ रहना है। परंतु बाबा ने जो नियम, जो मर्यादाएं दी हैं, उन नियम और मर्यादाओं के आधार पर जब हम नाम रूप में फंस गए, फिर हम कहीं ना कहीं नियम और मर्यादा को ताक पर रख देते। अंतर्मुखी बन इस बीमारी की जांच करो। कौन सी बीमारी की? मैं किसी के नाम रूप में फंसकर बाबा की मर्यादाओं को, बाबा द्वारा दी गई मर्यादाओं को छोड़ तो नहीं रहा हूं। हाँ, ये बैठ करके अपने आप को जांचना है और इससे मुक्त बनो। आज की मुरली का सार है। प्रश्न: नाम रूप की बीमारी को समाप्त करने की युक्ति क्या है? नाम रूप की बीमारी को समाप्त करने की युक्ति क्या है? इससे नुकसान कौन कौन से होते हैं? यदि हमने इस बीमारी को छोड़ा नहीं तो नुकसान क्या क्या होंगे? नाम रूप की बीमारी हमें समझ में आ गई है, चाहे वो दीदी हो, चाहे वो दादी हो, चाहे वो भाई हो, चाहे वो बहन हो, चाहे लौकिक परिवार हो, चाहे अलौकिक परिवार हो, चाहे समाज हो, पड़ोसी हो, मित्र संबंधी हो, जो भी हो, मतलब किसी के भी नाम रूप में फंसना माना उसके गुण, उसकी विशेषता, उसकी योग्यता, उसकी पावर्स के प्रभाव में आकर हम यदि बाबा की श्रीमत की मर्यादाओं को तोड़कर उसके साथ व्यवहार में आते हैं, तो ये पहचान है कि हम नाम रूप में फंस गए, हम नाम रूप में फंस गए हैं। तो उसको समाप्त करने की युक्ति
क्या है? अब ये प्रश्न बाबा हमसे पूछ रहे हैं। इससे नुकसान कौन कौन से होते हैं? इससे क्या नुकसान होगा, पहले हम ये भी जान लें। क्या नुकसान होगा इससे? हम किसी के नाम रूप में फंस गए, हमने मर्यादा का उल्लंघन करके उसके साथ व्यवहार में आए, चाहे कोई भी मर्यादा का उल्लंघन किया हो, तो हमारा भाग्य तो खराब हो गया ना। बाबा रिलैक्सेशन देगा कि भी इसकी ब्रह्मा कुमारी बहन जी थी, इस कारण इसने किया, ये इसका परिवार था इसलिए इसका किया, लौकिक परिवार या अलौकिक परिवार या समाज का था, बाबा छूट देगा? बाबा इस बात को देखेगा? कहीं नहीं देखेगा। मैंने जहां गलती कर दी है उसकी सजा मुझे ही लेनी है, बाबा मेरे को माफ करने वाला नहीं है। करेगा माफ? नहीं करेगा, तुम्हारे कर्मों का फल है, ले लो। नाम रूप की बीमारी को समाप्त करने के लिए एक बाप से सच्चा सच्चा लव रखो। बस जो बाबा कहे वही करना है, जो बाबा कहे वही सुनना है, जो बाबा कहे वही बोलना है, जो बाबा कहे वही देखना। देखना सोचना बोलना बाबा की बात। हाँ, पांचों के पांचों। एक भी आपने अपनी मन मत पर किया तो आप जानो और आपका काम। बाबा याद के समय, याद का समय कौन सा होता है? कभी कर लो या तो किसी टाइम कर सकते हैं, करते फिरते मतलब कोई ऐसा टाइम है जिस टाइम छूट हो कि मुझे याद मत करो, ऐसा कोई टाइम नहीं। मतलब ऑल टाइम, और सारा टाइम बाबा ने अपने पास ले लिया कि 24 घंटे आपने मेरे को याद करना है, मेरी श्रीमत पर चलना है। आप बताओ याद के समय की बात कौन सी करे? ठीक है, बुद्धि भटकती है। वह 24 घंटे में किसी भी क्षण यदि मेरी बुद्धि किसी भी देहधारी के कारण मर्यादा को तोड़ती है तो बाप को सच सच बताओ, मतलब अंतर्मुखी बन जाओ। सच बताने से बाप क्षमा कर देंगे। क्षमा तो करने वाला है ही नहीं, कहने की बात अलग है। मतलब मुझे ही अपने आप को समझाना है कि आज के बाद, अब के बाद आइंदा मैं नहीं कर, मैंने अपने आप को ठीक करना है। सच बताने से बाप क्षमा कर देंगे। सर्जन से बीमारी को छिपाओ नहीं, मतलब बाप को बताओ, बाबा से श्रीमत लो, जिससे आपको समझ में आ जाएगा। क्या समझ में आएगा? ये समझ में क्या आएगा कि मुझे श्रीमत तो बाबा ने दे रखी है, लेनी क्या है अब और क्या लेना है? बाबा ने कह रखा है कि ये करना है, ये नहीं करना। कौन से समय के लिए बाबा ने अभी मुरली चलाई, कौन से समय के लिए मैंने नहीं बताया, मुझे बताओ। 24 घंटे के लिए मैंने बताया है क्या तुम्हें करना है और क्या तुम्हें नहीं करना है। तो आप जहां भी मेरे को, मेरे मतलब अंतर्मुखी होंगे तो मेरी समझ आपको मिलेगी कि ये मैंने गलत किया है, अब उसको छोड़ दो। सर्जन ने तो बीमारी काटने के इलाज पहले दे दिए हैं, हर बीमारी का इलाज पहले दे दिया है। अब सिर्फ मुझे उसे अपने जीवन में लाना है। बाबा को सुनाने से खबरदार हो जाएंगे, मतलब अंतर्मुखी होकर बाबा के साथ बात करेंगे तो आपको समझ में आ जाएगा कि अब नहीं करना भाई, अब जो हो गया अब उसको बिंदी लगाओ, अब मुझे नहीं करना। खबरदार हो जाएंगे। बुद्धि किसी के नाम रूप में लटकी हुई है, बुद्धि किसी के नाम रूप में लटकी हुई है तो बाप से बुद्धि जुट नहीं सकती, तो बाप से बुद्धि जुट नहीं सकती। वे सर्विस के बजाय डिस सर्विस करते।
सर्विस की बजाय क्या करते हैं, डिस सर्विस करते हैं। क्योंकि उनके कारण क्या होगा, नाम बदनाम होगा। किसका नाम बदनाम होगा, कि ऐसे बच्चे, ये भगवान के बच्चे ऐसे काम करते हैं, है नहीं, तो उनका नाम बदनाम होगा। डिस सर्विस करते हैं, सर्विस की बजाय वो क्या करेंगे, डिस सर्विस करेंगे। बाप की निंदा कराते हैं, ऐसे निंदक बहुत कड़ी सजा के भागी बनते हैं। कितनी कड़ी सजा मिलेगी, 100 भी कह सकते हैं, 1000 भी कह सकते हैं, 10 भी कह सकते हैं, लाख भी कह सकते हैं। जितनी आत्माएं मेरे इस गलत काम करने के कारण बाबा से विमुख हुई, वो सजा मिल जाएगी, उतनी सजा मिल जाएगी। ओम शांति। अभी बच्चे जानते हैं कि हर एक को वर्षा मिलना है बाप से, हर एक को वर्षा मिलना है बाप से। भाई को भाई से कभी वर्षा नहीं मिलता। और फिर भाई व बहन जो भी हैं उनको हर एक की अवस्था का पता नहीं पड़ता। भाई व बहन चाहे कोई भी है, वो एक दूसरे की अवस्था को नहीं जान सकते। सब समाचार बाप दादा के पास आते हैं। ये है प्रैक्टिकल में। हर एक को अपने को देखना है कि मैं कहां तक याद करता हूं। याद करता हूं का मतलब क्या है, कहां तक बाबा की श्रीमत पर चलता हूं, कोई के नाम रूप में कहां तक फंसा हुआ हूं, हमारे आत्मा की वृत्ति कहां कहां तक जाती है, आत्मा खुद जानती है। अपने को आत्मा ही समझना पड़े। हमारी वृत्ति एक शिव बाबा की तरफ जाती है या कोई और के नाम रूप तरफ जाती है। जितना हो सके अपने को आत्मा समझ बाप की श्रीमत, बाप की श्रीमत पर चलना है, बाप को याद करना है और सब भूलते जाना। और सब क्या करते जाना है, भूलते जाना है। अपनी दिल से पूछना है कि हमारी दिल सिवाय बाप के और कहां भटकती तो नहीं, और कहां भटकती तो नहीं। कहीं धंधे दौरी में या घर गृहस्थ मित्र संबंधियों आदि तरफ बुद्धि जाती तो नहीं। अंतर्मुखी होकर जांच करनी है। जब यहां आकर बैठते हो तो अपनी जांच करो। यहां कोई ना कोई सामने योग में बैठते हैं, वे भी शिव बाबा को ही याद करते होंगे। ऐसे नहीं कि अपने बच्चों को याद करते होंगे, याद तो शिव बाबा को ही करना है। यहां बैठे ही शिव बाबा की याद में हो, फिर चाहे कोई आंखें खोलकर बैठो तो चाहे आंखें बंद करके बैठे। ये तो बुद्धि से समझ की बात है। इसमें ना तो आंखें खोलने की बात है, ना आंखें बंद करने की बात है। इसका संबंध तो बुद्धि से है, बुद्धि से समझ की बात है। अपनी दिल से पूछना होता है बाबा क्या समझाते हैं। हमको तो याद करना है एक को। हमने किसको याद करना है, एक शिव बाबा को याद करना है। यहाँ जो बैठने वाले हैं वे तो शिव बाबा की ही याद में होंगे, तुमको नहीं देखेंगे, क्योंकि उनको तो कोई की भी अवस्था का पता ही नहीं। हर एक का समाचार बाप के पास आता है। वे जानते हैं कौन कौन बच्चे अच्छे हैं, जिनकी लाइन क्लियर है। लाइन क्लियर का क्या मतलब होता है, बाबा के साथ कनेक्शन जुड़ा हुआ है, उनकी बुद्धि कहीं किसी और की तरफ नहीं जाती। उनका और कहां भी बुद्धि योग नहीं जाता है। ऐसे भी होते हैं कोई का बुद्धि योग जाता है, फिर मुरली सुनने से चेंज भी होते रहते। जो रोजाना मुरली सुनते हैं
तो क्लास में अब बाबा की याद में बैठे, बुद्धि इधर उधर गई, फिर मुरली सुनी, फिर समझ में आ गया, तो फिर बुद्धि को क्या करते हैं, चेंज कर लेते हैं। चेंज भी होते रहते हैं, फील करते हैं कि ये तो हमारी भूल है, हमारी दृष्टि वृत्ति बराबर रॉन्ग थी, हमारी दृष्टि भी रॉन्ग थी, हमारी वृत्ति भी रॉन्ग थी। अब हमें समझ में आ गया, अब उनको राइट करना है, रॉन्ग वृत्ति को छोड़ देना है। ये बाप समझाते, ये बाप समझाते हैं, भाई भाई को नहीं समझा सकते। हम आपस में कहेंगे ना तो क्या होगा, पर तू अपने आप को ठीक कर ले, और तू आया भाषण करने वाला, क्योंकि उसके अंदर अपनी वृत्ति सुधरी हुई हो तब तो वो कह सकता है, क्यों नहीं। और उसके बाबा ने एकदम परफेक्ट अपने आप को बना रखा है। बाबा को नहीं कह सकते कि अपने को ठीक कर लो। हाँ नहीं, मतलब परफेक्ट है ना, मतलब जितने भी भाई बहन हैं, हम आप चर्चा कर सकते हैं ना चर्चा करने के लिए तो बाबा कहता है करो चर्चा, है नहीं, परंतु जहां भी आपस में चर्चा करोगे, कोई बात मुझे समझ में नहीं आ रही, आपको समझ में आ रही है, और आपने बैठकर चर्चा किया तो क्या हुआ, स्पष्ट हो गया ना। यदि हम आपस में बैठकर चर्चा नहीं करेंगे, स्पष्ट नहीं होगा ना। अब एक के कारण 10 को पता लग गया, राइट ये है, तो हम आपस में बैठकर चर्चा करें, परंतु ये ध्यान रखें कि हम नाम रूप में नहीं फंसे। भाई भाई को नहीं समझा सकता, बाप ही देखते हैं इनकी वृत्ति दृष्टि कैसी है, बाप को ही सब दिल का हाल सुनाते हैं, शिव बाबा को बताते हैं तो दादा समझ जाते हैं, हर एक के नुकसान से देखने से भी समझते हैं, देखने से भी समझते हैं। जब तक सुने नहीं तब तक उनको क्या पता कि ये क्या करते। एक्टिविटी से, सर्विस से समझ जाते हैं कि इनको बहुत दे अभिमान है, इनको कम, इनकी एक्टिविटी ठीक नहीं है, कोई ना कोई के नाम रूप में फंसा रहता है। बाबा पूछते हैं, कोई की तरफ बुद्धि जाती है, कोई साफ बतलाते हैं, कोई फिर नाम रूप में फंसे हुए हैं। ऐसे फंसे हुए हैं जो बताते ही नहीं, अपना ही नुकसान करते हैं। बाप को बतलाने से उनको उनकी क्षमा होती है, फिर आगे के लिए भी संभाल करते हैं। बहुत हैं जो अपनी वृत्ति सच नहीं बताते, लज्जा आती है, जैसे कोई उल्टा काम करते हैं तो सर्जन को बताते नहीं, परंतु छिपाने से बीमारी और ही वृद्धि को पाएगी। यहां भी ऐसे हैं, बाप को बताने से हल्के हो जाते हैं, नहीं तो वे अंदर में रहने से भारी हो रहेंगे। अंदर में रहने से क्या रहेंगे, भारी रहेंगे। बाप को सुनाने से फिर दोबारा ऐसे नहीं करेंगे, आगे के लिए अपने पर खबरदार भी रहेंगे, बाकी बताएंगे नहीं तो ये वृद्धि को पाता रहेगा। बाप जानते हैं ये सर्विसेबल बहुत है, क्वालिफिकेशन कैसी रहती है, सर्विस में भी कैसे रहते, सर्विस में भी कैसे रहते हैं, कोई के साथ लटके तो नहीं है। हर एक की जन्म पत्री को देखते हैं, फिर इतना उनसे लव रखते हैं, कशिश करते हैं। कोई तो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, कई तो इतने अच्छे बच्चे हैं जो बहुत अच्छी सर्विस करते हैं, कभी भी कहां उन्हों का बुद्धि योग नहीं जाता। हाँ पहले जाता था, अब खबरदार हैं। अब जो बीत गया वो तो बीत गया ना, अब खबरदार हैं, अब अटेंशन देते हैं। आगे बहुत भूले करते थे, समझते हैं देह अभिमान में आने से भूले ही होंगी, क्योंकि जब देह अभिमान में आएंगे तो भूले होंगी ही होंगी, फिर पद तो भ्रष्ट
हो जाएगा। भल किसको पता नहीं पड़ता है, परंतु पद तो भ्रष्ट हो जाएगा। दिल की सफाई इसमें बहुत चाहिए, तब तो ऊंच पद पाएंगे। उनकी बुद्धि में बहुत सफाई रहती है, जैसे इन लक्ष्मी नारायण की आत्मा में सफाई रहती है ना, तब तो ऊंच पद पाया, तब तो ऊंच पद पाया है। कोई कोई के लिए समझा जाता है, इनकी नाम रूप की तरफ वृत्ति है। देही अभिमानी होकर नहीं रहते हैं, इस कारण पद भी कम होता गया है। राजा से लेकर रंक तक नंबरवार पद तो हैं, है ना। ये क्यों होता है, इसको भी समझना चाहिए। नंबरवार तो जरूर बनते ही हैं, कलाएं कम होती ही रहती हैं। जो 16 कला संपूर्ण है, वे फिर 14 कला में आ जाते हैं। ऐसे थोड़ा थोड़ा कम होते होते कलाएं उतरती तो जरूर हैं। 14 कला हैं तो भी अच्छा, फिर वाम मार्ग में उतरते हैं तो विकारी बन जाते, आयु ही कम हो जाती है। फिर रजो तमो गुणी बनते जाते हैं, कम होते होते पुराने होते जाते हैं। आत्मा शरीर से पुरानी होती जाती, आत्मा शरीर से पुरानी होती जाती है। ये सारा ज्ञान अभी तुम बच्चों में है। कैसे 16 कला से नीचे उतरते उतरते फिर मनुष्य बन जाते हैं। देवताओं की मत तो होती नहीं। ये आत्मा पुरानी हो जाती है, शरीर में आत्मा तो कोई पुरानी होती है, तो तमो प्रधान हो जाती है, तमो प्रधान हो जाती है। तो बाबा का आयु ही कम हो जाती है, विकारी बन जाते हैं तो आयु ही कम हो जाती है। फिर रजो फिर तमो गुणी बनते जाते हैं, कम होते होते पुराने होते जाते हैं। सतयुग से हम आत्माएं यहाँ आ गई, जितना टाइम बीतता गया हम धीरे धीरे तमो बनते गए ना। आत्मा शरीर से पुरानी होती जाती है, आत्मा शरीर से पुरानी होती जाती है। ये सारा ज्ञान अभी तुम बच्चों में, क्योंकि हाँ, आत्मा शरीर से पुरानी होती जाती है। शरीर में आने के कारण दिन पर जितना शरीर को भोगती जाएगी उतना पतित बनती जाएगी। शरीर का तो विनाश हो जाता है, हो जाए, हो गया, गला दिया, खत्म हो गया, लेकिन आत्मा तो दूसरे जन्म में ले लियो, वो फिर ताजा है। आत्मा ताजी नहीं हो सकती। अब आपने बहुत सारे, आप दूसरा जन्म लेंगे, हाँ, फ्रेश होंगे ना, नहीं फ्रेश होंगे। नहीं होंगे। इसी बात को समझना है। मान लो कि मेरा अभी शरीर छूट जाता है, क्या नहीं, मेरा अभी शरीर छूटा, मेरी जो अवस्था है इस समय, उस अवस्था के अनुसार जिन जिन आत्माओं के साथ मेरा कार्मिक अकाउंट बचा हुआ है, उस कार्मिक अकाउंट को बराबर करने के लिए मेरे को शरीर मिलेगा। और मेरे जिनको मैंने दुख दिए हुए हैं वो मेरे संबंध संपर्क में आकर मुझे दुख देंगे। और मैंने लंगड़ा पैदा होना है, मंद बुद्धि पैदा होना है, कैसा पैदा होना है, वो मेरे कर्मों के अनुसार अपना हिसाब किताब बराबर करने के लिए जन्म लेना है। परंतु अब चाहे मैंने कितनी भी पवित्रता अपने में धारण कर ली है, परंतु मेरे जो इस कल्प के बचे हुए दुख के हिसाब किताब हैं, उसके कारण मुझे शरीर वैसा लेना पड़ेगा ना। जब मेरा ये हिसाब खत्म हो जाएगा, तब परमात्म ज्ञान के आधार पर मैंने जितने अकर्म किए उनके आधार पर मुझे सतयुग में या त्रेता में जिस लायक मैं बना हूं वहां का जन्म मिलेगा। समझ गए बात को। तो अब तो मतलब जो मेरे कर रखे हैं गलत कर्म, उनसे तो मुझे कोई नहीं बचा सकता ना। तो गलत काम मैंने इसी शरीर में आने के कारण किए थे ना। तो शरीर में आने के कारण मैंने जितने गलत काम किए, मैं गिरता ही चला आया ना, तमो प्रधान होता गया ना, पुराना होता गया ना। तो शरीर में ना आता, बाबा शरीर में नहीं आता, तो तमो प्रधान भी नहीं बनता
और हम शरीर में आ करके बनते, ठीक है कि नहीं। तो इसलिए शरीर से हम तमो प्रधान या पुराने होते जाते। ये सारा ज्ञान अभी तुम बच्चों में है, कैसे 16 कला से नीचे, 16 कला से नीचे उतरते उतरते फिर मनुष्य बन जाते हैं। देवताओं की मत तो होती नहीं, देवताओं की मत तो होती नहीं, बाप की मत मिली, फिर 21 जन्म मत मिलने की दरकार ही नहीं। फिर मत किसकी मिलेगी? बाप की मिलेगी। फिर 21 जन्म तक मत मिलने की दरकार ही नहीं रहती। ये ईश्वरीय मत तुम्हारी 21 जन्म चलती है। ये जो बाबा हमें मत दे रहे हैं, ये हमारी कितना समय चलेगी? 21 जन्म चलती है। फिर जब रावण राज्य होता है तो तुमको मत मिलती है। जब फिर रावण राज्य आएगा, फिर पतित हो जाएंगे, फिर लास्ट जब संगम का समय आएगा तब जाकर बाबा मत देगा। ये नहीं कि द्वापुर से देने आ जावे, चल भी तुम्हारे जीवन में थोड़ा दुख आया है, तुम्हारे जीवन में दुख ना आए, नहीं। हाँ, वो संगम पर ही बाबा आकर के बताएगा। तो तुमको मत मिलती है रावण की, जब द्वापर में मिलती है मत रावण की। दिखाते भी हैं, देवताएं वाम मार्ग में चले गए। भला हमारे जो चाहे गपोड़े हैं शास्त्र, उसमें भी ये लाइन लिखी हुई है कि द्वापुर जब शुरू हुआ तो देवताएं वाम मार्ग में चले गए। वाम मार्ग किसे बोलते हैं? वाम मार्ग देखा, सुना है कभी? वाम मार्ग किसे कहते हैं, कौन बताएगा? वाम मार्ग, वाम मार्ग किसे कहते हैं? हाँ जी, वाम मार्ग क्या बोला? गिरने का मार्ग, विकारों में जाने वाला मार्ग। अच्छी तरह से नहीं बताया, सही कौन बता सकता है? वाम माने होता है उल्टा, बायां। वाम का मतलब है बायां, उल्टा मार्ग, उल्टे रास्ते पर चलना। सतयुग त्रेता में हम राइटियस्ट थे, द्वापुर कलयुग में हम लेफ्टिस्ट हो गए। समझ में आई ये बात? ये चित्र के अंदर इसीलिए राइट साइड और लेफ्ट साइड दिखाया है। राइटियस थे जब तक हम बाबा की श्रीमत पर चलते आए थे। जैसे ही हमारे अंदर 51 गुण से 49 गुण हुए तो हम लेफ्टिस्ट हो गए। जब तक हमारे अंदर सतयुग में हमारे अंदर 100 गुण थे, फिर जब त्रेता आया तो हमारे अंदर 75 गुण थे, 25 अवगुण आ गए थे। जब त्रेता का अंत आया तो हम 50-50 हो गए। जब तक हमारे आधे से ज्यादा गुण थे तब तक हम देवता थे। जब तक हमारे में 50 से ज्यादा गुण थे, 51 गुण थे, तब तक हम डोनर थे, हम देने वाले थे, हम देवता थे। जैसे ही हमारे अंदर गुण रह गए 49 और अवगुण हो गए 51, तो हम क्या हो गए? नेगेटिव, माइनस वाले। तो जो माइनस होता है, जो नेगेटिव होता है, वो रिसीवर होता है, और जो पॉजिटिव होता है वो डोनर होता है, वो देने वाला होता है नहीं? इसलिए जो 51 तक नंबर तक भी अपने आप को पावन बनाए हुए थे, उनको देवता कहा गया, 33 करोड़। और जब उनके अंदर गुण 49 हो गए, अवगुण 51 हो गए, तब वो देवता नहीं रहे, तब वो वाम मार्ग में चले गए, उल्टे रास्ते पर चले गए। क्या नहीं समझ में आ गया? दिखाते भी हैं, देवताएं वाम मार्ग में जाते हैं, और धर्म वालों की ऐसी बात नहीं होती।
क्योंकि वो तो बाकी धर्म आते ही वाम मार्ग में है। जो झाड़ का चित्र है उसमें उल्टी दिशा में ही क्राइस्ट, इब्राहिम ये दिखाए हैं, है नहीं? और सीधी तरफ कौन दिखाए हैं? जो भारत के धर्म थे। परंतु वास्तव में जो झाड़ के चित्र से इसको ज्यादा क्लियर हमें कौन सा समझाता है? सृष्टि चक्र का जो चक्र है हमारा, सतयुग, त्रेता, द्वापर, कलयुग, उसके अंदर दिखाया है सतयुग त्रेता राइट साइड में और द्वापर कलयुग लेफ्ट साइड में। परंतु इस झाड़ के चित्र में जो लेफ्ट और राइट करने का था, जो भारत के धर्म है उनको राइट साइड में रखा और जो भारत के बाहर के धर्म है उनको लेफ्ट साइड में रखा। परंतु हमने जो यहाँ इस टाइम जो मुरली चल रही है उस मुरली के हिसाब से हमने सृष्टि चक्र को देखना है कि जब सतयुग त्रेता होता है तो हम राइटेस्ट होते हैं। उसके अंदर जो सातिया बना हुआ है उसका जो ऊपर वाला हाथ है वो राइट साइड में जा रहा है, और जब द्वापर आता है तो जो सातिये की जो हैंड है, वो हाथ है, वो बाईं तरफ जा रहा है। ये बात बहुत अच्छी तरह बुद्धि के अंदर समझनी है। इसको मैं दोबारा आपको समझाने का प्रयास कर रहा हूं कि जो सबसे पहला सतयुग होता है तो उसकी डंडी जो है ना, हाथ जो है ना राइट साइड को जा रहा है कि हम राइटियस होते हैं। परंतु त्रेता में आकर क्या होता है? वो हाथ नीचे गिर जाता है, नीचे की तरफ जाता है, हमारे कैरेक्टर में डाउनफॉल आता है। और जब हम द्वापर में आते हैं तो हम एकदम लेफ्ट हो जाते हैं, और जब कलयुग हो जाता है, कलयुग में जब हम बिल्कुल तमो प्रधान पतित हो जाते हैं तो परमात्मा आकर हमें अपलिफ्ट करते हैं। हैंड को देखेंगे वो ऊपर की तरफ जा रहा है। इस बात को बहुत अच्छी तरह चित्र को समझना है, और जब आप समझाएंगे तो इसी प्रकार से उनको समझाना है कि कलयुग के अंत में परमात्मा आकर हमारे को अपलिफ्ट करते हैं। ये सातिया इस प्रकार से बनाया गया है। तो वाम मार्ग हमें स्पष्ट हुआ होगा। तब और धर्म वाले आते हैं। जब हम सारे के सारे इस धरती पर लेफ्टिस्ट हो जाते हैं तभी इब्राहिम, बुद्ध, क्राइस्ट, सारे धर्म पिताएं तब भी आते हैं। इससे पहले कोई धर्म पिता को आने की जरूरत नहीं पड़ती। बाप समझाते हैं, बच्चे अभी तो तुम्हें वापस जाना है, ये है पुरानी दुनिया, ड्रामा में ये भी मेरा पार्ट है, ड्रामा में ये भी मेरा पार्ट है। पुरानी दुनिया को नया बनाना ये भी तुम समझते हो। दुनिया के मनुष्य तो कुछ नहीं जानते, तुम इतना समझाते हो, फिर भी कोई अच्छी रुचि दिखाते हैं, कोई तो फिर अपनी ही मत देते हैं। ये लक्ष्मी नारायण जब थे तो पवित्रता, सुख, शांति सब थी। पवित्रता की ही मुख्य बात है। मनुष्यों को ये पता नहीं है कि सतयुग में देवता पवित्र थे। वे तो समझते हैं देवताओं को भी बच्चे आदि हुए हैं, परंतु वहां योग बल से कैसे पैदाइश होती है ये नहीं जानते। भाई देवताएं कहते हैं निर्विकारी थे, परंतु उनका प्रश्न खड़ा हो जाता है कि सतयुग में देवता विकार में नहीं जाते थे, योग बल से फिर बच्चे कैसे पैदा हो जाते थे। मैक्सिमम भाई बहनों का ये प्रश्न रहता है कि ये योग बल क्या है, योग बल क्या है, परंतु योग बल से कैसे पैदाइश होती, इस पर भी प्रश्न बनाया हुआ है नहीं। अभी टाइम की कमी है, ये किसको भी पता नहीं है। कहते हैं सारी आयु ही पवित्र रहेंगे, तो फिर बच्चे आदि कैसे होंगे? उन्हों को समझाना है इस समय पवित्र होने से फिर हम 21 जन्म पवित्र रहते। इस जन्म हम पवित्र रहने से फिर 21 जन्म हम क्या रहेंगे? पवित्र रहेंगे। गोया श्रीमत पर हम वॉइसलेस वर्ल्ड स्थापन कर रहे हैं। हम बाबा की श्रीमत पर चलकर निर्विकारी दुनिया स्थापित कर रहे हैं, जिसमें कोई विकार नहीं होगा। काम, क्रोध, लोभ, मोह, अहंकार, ईर्ष्या, भय, चिड़चिड़ापन, निराशा, कोई भी किसी भी प्रकार का
कोई विकार वहां पर नहीं होगा। श्रीमत है ही बाप की, गायन भी है, मनुष्य से देवता किए करत न लागी बात। अभी सब मनुष्य हैं जो फिर देवता बनते हैं। अब श्रीमत पर हम डीटी गवर्नमेंट स्थापन कर रहे हैं। इसमें प्योरिटी तो बहुत मुख्य है, पवित्रता तो बहुत मुख्य है। आत्मा को ही प्योर बनना है। आत्मा ही पत्थर बुद्धि बनी है। आत्मा ही क्या बनी है? पत्थर बुद्धि बनी है। एकदम क्लियर कर बताओ। बाप ने ही सतयुगी डीटी गवर्नमेंट स्थापन की थी, जिसको पैराडाइज कहते हैं। मनुष्य को देवता बाप ने ही बनाया। मनुष्य को देवता बाप ने ही बनाया। मनुष्य थे पतित, उनको पतित से पावन कैसे बनाया? बच्चों को कहा, क्या कहा? माम एकम, तो तुम पावन बन जाएंगे। ये बात तुम किसको भी सुनाएंगे तो अंदर में लगेगा। अब पतित से पावन कैसे बनेंगे? जरूर बाप को याद करना होगा और संग बुद्धि तो योग तोड़ एक संग जोड़ना है, तब ही मनुष्य से देवता बन सकेंगे। ऐसा समझाना चाहिए। तुमने जो समझाया वो ड्रामा अनुसार बिल्कुल ठीक था। तुमने जो समझाया वे ड्रामा अनुसार बिल्कुल ठीक था। ये तो समझते हैं, फिर भी दिन प्रतिदिन पॉइंट्स मिलती रहती। दिन प्रतिदिन हमें क्या मिलती रहती हैं? पॉइंट्स मिलती रहती हैं। समझाने लिए मूल बात है ही कि हम पतित से पावन कैसे बने। मूल बात क्या है कि हम पतित से पावन कैसे बने। बाप कहते हैं देह के सभी धर्म छोड़ माम एकम याद करो। इस पुरुषोत्तम संगम युग को भी तुम बच्चे ही जानते हो। हम अभी ब्राह्मण बने हैं। प्रजापिता ब्रह्मा की संतान। किसकी संतान है? प्रजापिता ब्रह्मा की संतान है। बाप हमको पढ़ाते हैं ब्राह्मण बनने बिगर हम देवता कैसे बने। ये ब्रह्मा भी पूरे 84 जन्म लेते हैं, फिर उनको ही पहला नंबर लेना पड़ता है। बाप आकर प्रवेश करते हैं तो मूल बात है एक, अपने को आत्मा समझ बाप को याद करो। देह अभिमान में आने से कहां ना कहां लटके रहते हैं। देही अभिमानी तो सब बन ना सके। देही अभिमानी तो सब बन ना सके। अपनी पूरी जांच करो। हम कहां देह अभिमान में तो नहीं आते। हमसे कोई विकर्म तो नहीं होता। बेकायदे चलन तो नहीं होती। बहुतों से होती है। वे अंत में बहुत सजा के भागी बनेंगे। बल अभी कर्मातीत अवस्था नहीं हुई है। कर्मातीत अवस्था वाले के सब दुख दूर हो जाते। जिनकी अवस्था कर्मातीत हो जाती है उनके सारे दुख क्या हो जाते हैं? दूर हो जाते हैं। सजाओं से छूट जाते हैं। ख्याल किया जाता है। नंबरवार राजाएं बनते हैं। जरूर किसका कम पुरुषार्थ रहता है। जरूर किसका कम पुरुषार्थ रहता है, जिस कारण से सजा खानी पड़ती है। आत्मा ही गर्भ जेल में सजा भोगती है। आत्मा जब गर्भ में है तो कहती है हमको बाहर निकालो। फिर हम पाप कर्म नहीं करेंगे। फिर हम पाप कर्म नहीं करेंगे। आत्मा ही सजा खाती है। आत्मा ही कर्म विकर्म करती है। ये शरीर कोई काम का नहीं है। तो मुख्य बात अपने को आत्मा समझना चाहिए। जो समझे बरोबर सब कुछ आत्मा करती है। अभी तुम सब आत्माओं को वापिस जाना है, तब ही ये ज्ञान मिलता है। फिर कभी ये ज्ञान मिलेगा नहीं। फिर ये ज्ञान कभी मिलेगा नहीं। आत्म अभिमानी सबको भाई भाई ही देखेंगे। आत्म अभिमानी जो होंगे वो सबको क्या देखेंगे? भाई भाई ही देखेंगे। शरीर की बात नहीं रहती। सोल बन आत्मा बन गए फिर शरीर में लगाव नहीं रहेगा।
इसलिए बाप कहते हैं ये बहुत ऊंची स्टेज है, ये बहुत ऊंची स्टेज है। बहन भाई में लटक पड़ते हैं तो बहुत डिससर्विस कर, बहन भाई में लटक पड़ते हैं तो बहुत डिससर्विस करते हैं। आत्म अभिमानी भाव, इसमें ही मेहनत है। पढ़ाई में भी सब्जेक्ट होती हैं, समझते हैं हम इसमें फेल हो जाएंगे, फेल होने कारण फिर और सब्जेक्ट में भी ढीले होकर, एक सब्जेक्ट ढीला हुआ फिर दूसरा सब्जेक्ट, तीसरा सब्जेक्ट, चारों सब्जेक्ट ढीले हो जाते। अभी तुम्हारी आत्मा बुद्धि योग बल से सोने का बर्तन होती जाती है, योग नहीं तो नॉलेज भी कम। बाबा के साथ संबंध नहीं जोड़ेंगे, बाबा की श्रीमत को, जो बाबा ने श्रीमत दी है उसको बैठकर मंथन नहीं करेंगे, अपने जीवन में लाने का पुरुषार्थ नहीं करेंगे तो ताकत नहीं रहती। क्योंकि भोजन खाया निगल गए तो ऐसे कैसे सीधा चला जाएगा। अब आपने भोजन को अच्छी तरह चबा चबा कर खाया तो वो आपका खून बनेगा। कहे कि मैं तो इतना सारा खाता हूं फिर भी मेरा शरीर नहीं बन रहा, क्योंकि चबा चबा के नहीं खाया तो शरीर उसमें से पूरी तरह जो गुण है, जो ताकत है, वो उसको नहीं ले पाता। योग का जोहर नहीं है, ये ड्रामा की नूंद है। बाबा समझाते हैं बच्चों को अपनी अवस्था कितनी बढ़ानी चाहिए। देखना है हम आत्मा सारे दिन में कोई भी बेकायदे काम तो नहीं करते, कोई भी बेकायदे काम तो नहीं करते हैं। कोई भी ऐसी आदत हो तो फौरन छोड़ देना चाहिए, परंतु माया फिर भी दूसरे तीसरे दिन भूल करा देती, दूसरे तीसरे दिन क्या करती है, भूल करा देती है। ऐसी सूक्ष्म बातें चलती रहती हैं। ये है सब गुप्त ज्ञान। ये क्या है, ये है सब गुप्त ज्ञान। मनुष्य क्या जाने, तुम बतलाते हो। हम अपने ही खर्चे से अपने लिए सब कुछ करते हैं, दूसरों के खर्चे से कैसे बनाएंगे। इसलिए बाबा हमेशा कहते हैं मांगने से मरना भला। सहज मिले सो दूध बराबर, सहज मिले तो मांग लिया सो पानी। मतलब आपने सहज अपने आप मिलेगा ना तो वो चाहे आपको कुछ भी मिलेगा, वो आपको दूध की तरह शक्ति देने वाला होगा। आपने मांग लिया, आप किसी से भी पैसे मांग लो, उसकी अपनी देने की इच्छा होगी ना, चाहे वो 1 लाख दे दे। मांग लिया तो अब उसका 1 लाख तक देने का दिल नहीं करेगा। चाहे आप मंदिर बना रहे हो, चाहे आप कुछ भी कर रहे हो, अपनी दिल उसकी है, वो कितना भी दे दे, परंतु उसकी अपनी दिल नहीं है और आपने मांग लिया तो उसे फीलिंग आ जाएगी, उसे क्रोध आ जाएगा। और वो क्योंकि खुशी से देगा तो उसको भी फायदा होगा और आपको भी फायदा होगा। परंतु उसने फीलिंग में आके दिया तो वो महत्व उसका खत्म हो गया, पानी हो गया, वो दूध से पानी व्यर्थ हो गया। और मांग कर कोई से लेते हैं तो लाचारी काशी कलवट खाकर देते हैं। क्या समझे, काशी कलवट खा के कैसे देते हैं। काशी का कलवट खाना तो जाके मरना पड़ता है, वो तो मर जाता है। ऐसे क्या होता है, ऐसे ही आपको एकदम ऊपर से गिरा और वो तो ओम शांति हुआ। परंतु यहाँ काशी कलवट खाने का क्या मतलब हुआ कि बहुत दुखी होकर मजबूरी है, मधुबन में कैसे जाएंगे, वरना दीदी माउंट आबू नहीं भेजेगी, ये तो देना पड़ेगा, चलो संबंध बनाए रखें। तो हाँ, बिगड़ दिए जाने नहीं देंगे। मतलब ये जो बात दुखी होकर उसने दिया, अब ये दुख
क्यों हुआ? मांगने के कारण हुआ ना। इसको काशी कलवट खाना कहा। तो अब दीदी के साथ हमारा हिसाब क्या बना? दुख लिया है तो अब दीदी को हम दुख देंगे। वो तो बाबा तो बीच में से निकल गया ना। अब तो आपका डायरेक्ट दीदी के साथ कनेक्शन हुआ। आपसे मांगने के कारण आप दुखी हुए, दुखी होकर आपने दिया, तो ये दुख दीदी के कारण आपके पास आया। बाबा ने मना किया कि मत मांगो और आपने मांगा और वो दुखी हुआ। अब भुगतो इसकी सजा। और तो वे पानी हो जाता है और खींच कर लिया तो ये जबरदस्ती हो गई कि इतना तो आपको करना ही होगा। तो एक प्रकार का खींच कर लिया तो वो खून के बराबर है। वो उसको आपने इतना कष्ट दिया तो समझो कि खून कर दिया ना उसका। बहुत तंग करते हैं, कई बहुत तंग करते हैं, कर्जा उठाते हैं तो वे रक्त समान हो जाते। मान लो किसी ने कर्जा उठा करके यज्ञ में दिया और दुखी होकर के कर्जा उतारता रहा तो ये तो बहुत ज्यादा दुखदायी हो जाएगा। इसलिए कर्जा लेने की कोई ऐसी दरकार नहीं। दान देकर फिर वापस लिया, ऐसे भी बच्चे हैं, दे देते हैं फिर बाद में कहते हैं हमारा वापस करो। गलत तो है, परंतु बात यह आती है ना कि दे दान करके वापस लिया। क्योंकि रोहतक के अंदर शीला बाईपास पर जो सेंटर बना हुआ है उसके उस टाइम तो वहां जंगल था और वो उसने दे दी और बाद में देखा कि बिल्कुल मैंने देखा उसको कॉर्नर पर है और बिल्कुल बाईपास पे, मतलब जो है ना, हाँ शीला बाईपास पर, तो बिल्कुल कॉर्नर का ही सेंटर बना हुआ है। तो उसको बड़ा दुख हुआ। उसने कहा जी मेरा वापस करो, ये और कहीं जगह ले लो। वापस तो हो ही नहीं सकता, दे दिया तो दे दिया, पर तो वो दुखी तो है ना, है नहीं। ऐसा भी मत करो। मतलब ये चांस की बात है कि बिल्कुल वो रोड पर ही आ गया, शीला बाईपास टाकीज के पास, उसके पास वहां। ऐसा भी मत करो, हिस्सा रख दो। हाँ अब वो जो भी हमें से क्या, मैं वैसे मुझे याद आया कि भाई मेन बात है कि अब दे दिया, अब उसके बाद लेने की सोचना, तो ये दुखी करना है ना, खुद को भी दुखी कर रहा है, वो भी दुखी, और हाँ अब जिसको दिया था वो भी दुखी। जो तुमको काम भी आए। बच्चों को पुरुषार्थ इतना करना है जो अंत में बाप की ही याद हो और सुदर्शन चक्र भी याद हो, तब प्राण तन से निकले, तब ही चक्रवर्ती राजा बन सकेंगे। ऐसे नहीं पिछाड़ी में याद कर सकेंगे। उस समय ऐसी अवस्था हो जाएगी नहीं। अभी से पुरुषार्थ करते करते उस अवस्था को अंत तक ठीक बनाना है। ऐसे ना हो कि पिछाड़ी में वृत्ति कहां और तरफ चली जाए। अंत में हमारी वृत्ति बाबा को छोड़कर कहीं और चली जाए। याद करने से ही पाप कटते रहेंगे। तुम बच्चे जानते हो पवित्रता की बात में ही मेहनत है, पढ़ाई में इतनी मेहनत नहीं। इस पर बच्चों का ध्यान अच्छा चाहिए। तब बाबा कहते हैं रोज अपने से पूछो, हमने कोई बेकायदे काम तो नहीं किया, नाम रूप में तो नहीं फंसता हूं, किसको देख लट्टू तो नहीं बनता हूं, कर्म इंद्रियों से बेकायदे काम तो नहीं करता हूं, पुराने पतित शरीर से बिल्कुल लव नहीं होना चाहिए। वे भी देह अभिमान हो जाता है, अनासक्त हो रहना चाहिए। अनासक्त जरा भी हमारी अटैचमेंट ना हो। सच्चा प्यार एक से
बाकी सबसे अनासक्त प्यार। सच्चा प्यार एक से हो और बाकी सबके साथ क्या हो, अनासक्त प्यार। भले बच्चे आदि हैं परंतु कोई में भी आसक्ति ना हो। जानते हैं ये जो कुछ भी देखते हैं सब खत्म हो जाएगा, तो उनसे प्यार सारा निकल जाता है। एक में ही प्यार रहे, बाकी नाम मात्र अनासक्त। एक शिव बाबा में प्यार हो, बाकी सब के साथ नाम मात्र प्यार हो। और हमें कैसे रहना है, अनासक्त। मिल गया बहुत अच्छा, चला गया बहुत अच्छा। आसक्ति उसमें फंसाएगी। मतलब इतना हमें याद रख, कोई भी चाहे परिवार का हो, लौकिक हो अलौकिक हो, कोई भी हो, हमारे सामने आ गया बहुत अच्छा, चला गया तो भी बहुत अच्छा। फीलिंग नहीं आए। मतलब इस बात को बहुत अच्छी तरह से, अनासक्त का मतलब ये है। क्योंकि ड्रामा अनुसार हमें सबने मिलना है और ड्रामा अनुसार सबने जाना है। अब दुखी क्यों और सुखी क्यों? मिला है तो खुशी नहीं, गया है तो दुख। अच्छा, मीठे मीठे सिक्की लदे बच्चों प्रति माता पिता बाप दादा का याद प्यार और गुड मॉर्निंग। रूहानी बाप की रूहानी बच्चों को नमस्ते। हम रूहानी बच्चों की रूहानी बाप दादा को नमस्ते नमस्ते नमस्ते। धारणा के लिए मुख्य सार नंबर 1, अपनी वृत्ति को बहुत शुद्ध पवित्र बनाना है। अपनी वृत्ति को कैसा बनाना है, बहुत शुद्ध और पवित्र बनाना है। कोई भी बेकायदे उल्टा काम नहीं, बहुत बहुत खबरदार रहना है। बुद्धि कहां पर भी लटकानी नहीं है। सच्चा प्यार एक बाप में रखना, बाकी सबसे अनासक्त। बाकी सबसे क्या रहना है, अनासक्त। नाम मात्र प्यार, नाम मात्र प्यार को। आत्म अभिमानी स्टेज ऐसी बनानी है जो शरीर में भी लगाव ना रहे। आत्म अभिमानी स्टेज ऐसी बनानी है जो शरीर में भी लगाव ना हो। वरदान, स्वराज्य के संस्कारों द्वारा भविष्य राज्य अधिकार प्राप्त करने वाली तकदीरवान आत्मा हो। बहुत काल के राज्य अधिकारी बनने के संस्कार बहुत काल भविष्य राज्य अधिकारी बनाएंगे। यदि आप अपने आप को बहुत समय तक बाबा की श्रीमत पर चलाने वाले बने तो भविष्य में भी लंबे समय तक राज्य अधिकारी बनाएंगे। अगर बार बार वशीभूत होते हो पुराने संस्कारों के, अधिकारी बनने की बजाय संस्कार नहीं है, तो राज्य अधिकारियों के राज्य में आप भी अधीन होकर रहेंगे। राज्य भाग्य आपको प्राप्त नहीं होगा। तो ज्ञान के दर्पण में अपने तकदीर की सूरत को देखो। बहुत समय के अभ्यास द्वारा अपने विशेष सहयोगी कर्मचारी व राज्य कारोबारी साथियों को अपने अधिकार से चलाओ। राजा बनो तब कहेंगे तकदीरवान आत्मा, भाग्यशाली आत्मा। स्लोगन है, प्रकाश देने की सेवा करने के लिए क्या चाहिए? प्रकाश कौन दे सकता है? हाँ जी, बेहद का वैराग्य।
यदि मेरा किसी हद में भी वैराग्य है, कहीं भी, मतलब 80% को, 90% को, 99% को मैं पसंद करता हूं, 1% मैं पसंद, तो भी मैं बेहद की सेवा में, साकाश देने वाली सेवा करने में, क्योंकि मेरी सेवा उसके लिए रुक जाएगी। एक को भी मैं लाइक नहीं करता तो उसको मैं सेवा नहीं दे रहा, तो मेरी साकाश जो है देने की शक्ति काम नहीं करेगी, हद की हो जाएगी ना, तो वह हद की सेवा होगी। तो साकाश देना मीन्स बेहद में साकाश देना, उसके लिए बेहद की वैराग्य वृत्ति चाहिए। बेहद की वैराग्य वृत्ति क्या होती है? हाँ, कंप्लीट क्या होती है? वैराग्य क्या मतलब? किसी में मेरा मन ना हो, किसी भी चीज में, शरीर में मेरा नहीं, मेरापन का भाव ना हो। बेहद की वैराग्य वृत्ति के लिए बाबा ने दिया है कमल का फूल। कमल का फूल जैसे वो सबसे अलग होता है, सबके साथ होता है, किसी में उसकी बुद्धि अटकी हुई नहीं, सारा परिवार उसके साथ है, परंतु वो परिवार से अलग। अच्छा, ओम शांति। और विस्तार से जानने के लिए प्रजापिता ब्रह्मा कुमारी ईश्वरीय विश्वविद्यालय के किसी भी सेवा केंद्र पर संपर्क करें, और यदि कोई प्रश्न है तो 9213106986 पर केवल टेलीग्राम करें, 9650692270 पर केवल व्हाट्सएप करें फोन। ओम शांति।